हेलो बच्चों, की हाल चाल। मैं रवि प्रभात। आज आप लोग को लूप लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं, आप लोग को बताने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग जंक्शन लॉ के बारे में पढ़ चुके थे। जंक्शन लॉ एक बार फिर हम आपको हल्का सा हिंट करते हैं कि जंक्शन, सबसे पहले जंक्शन का मतलब क्या होता है? जहाँ पर आके सब मिलता है, जहाँ से सब बिछड़ता है, उसको जंक्शन कहते हैं। तो जंक्शन लॉ का कहना था कि किसी भी जंक्शन पे अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट जीरो होता है। अलजेब्रिक सम का मतलब होता है आप आने वाले को प्लस में लेंगे और जाने वाले को माइनस में। बाहर जंक्शन से जो दूर जा रहा है उसको माइनस में लेंगे और जो जंक्शन के तरफ आ रहा है उसको प्लस में लेंगे। और जब सभी का, जितने भी ब्रांच वहां आके मीट कर रहे हैं, सभी का जब अलजेब्रिक सम लेंगे तो ओवरऑल किसी जंक्शन पे अलजेब्रिक सम ऑफ करंट जीरो होता है। ये आप लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। और जंक्शन का सिंपल सा मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं पटना जंक्शन तो देख ही रहे हैं, जितना ट्रेन आएगा उतना ट्रेन बाहर जाएगा। जंक्शन एक ऐसे जगह को कहते हैं जहां कोई परमानेंट नहीं रुकता है। उसी जिस तरह से अर्थ भी हमारा एक जंक्शन है, जितने लोग आएंगे उतने लोग जाएंगे, इसलिए आप अर्थ को भी एक जंक्शन कह सकते हैं। ओवरऑल आप जानिए जंक्शन का मतलब नेट इनकमिंग बराबर नेट आउटगोइंग। तो ये जो लॉ है जंक्शन लॉ, जो करंट में हम लोग पढ़ रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, जो कि हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लूप लॉ। लूप लॉ क्या है? सबसे पहले आप समझेंगे लूप का मतलब, जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करते हैं, अगर घूम के किसी भी रास्ते से उसी पॉइंट पे आ गए, तो अगर वो पॉइंट फिर कोइंसाइड कर गया, मतलब उसी पॉइंट पे वापस आ गए, तो ओवरऑल आप समझेंगे कि वो एक लूप है। और किसी भी लूप में सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ऑल द एलिमेंट, याद रखेंगे ऑल द सर्किट एलिमेंट, चाहे वो सेल हो, चाहे रेजिस्टर हो, बल्ब, रेजिस्टर मतलब बल्ब, पंखा, गीजर, हीटर, जो भी लगा हुआ हो सर्किट में, सारे का पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम जीरो के बराबर होता है। अलजेब्रिक सम में भी फिर आपको साइन कन्वेंशन के अनुसार चलना होगा, तो उस साइन कन्वेंशन को भी हम लोग लास्ट वीडियो में थोड़ा सा पढ़े थे। चलिए अब यहां से स्टार्ट करते हैं। लूप लॉ आप समझ ही गए थे लास्ट वीडियो में कि एक लूप में जब आप घूमते हैं, देखिए एक किसी पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो तो एक कांस्टेंट पोटेंशियल होगा। आप घूम के अगर उसी पॉइंट पे आ रहे हैं, यानी सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट पे आ रहे हैं, तो समझिए कि वो जो दो पॉइंट है जहां पे पहले आप थे, अब फिर घूम के उसी पॉइंट पे आ गए, तो दोनों सेम पोटेंशियल पे है, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जीरो होगा, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट है। तो वही है यहाँ पे लूप लॉ, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए क्लोज लूप ही जीरो होता है। लूप लॉ से आप कह सकते हैं डेल्टा V इक्वल टू जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू जीरो। अब है यहां से जरा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक लूप ऊपर, ये क्वेश्चन वाला पार्ट है, ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले इधर से डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले ये पहला वाला एक एग्जांपल के लिए एक लूप लिए हैं, ठीक है। आप गौर करेंगे इसमें बस एक ही लूप है, लेकिन ये वाले में, नीचे वाले में गौर करेंगे, देखिए एक लूप, दो लूप और ये बड़ा वाला तीसरा लूप है ना, ऐसे ऐसे करके, तो तीन लूप है नीचे वाले में। लेकिन ऊपर वाले में गौर करेंगे एक सिंगल लूप है। तो सिंगल लूप में क्या होता है, कितना भी सर्किट एलिमेंट लगा रहे एक लूप में, करंट का एक ही मैग्नीट्यूड होगा, एक ही डायरेक्शन होगा, एक ही मैग्नीट्यूड होगा, एक ही डायरेक्शन होगा। अब है क्या कि अभी आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे इतने सारे सर्किट एलिमेंट को देख के, सेल को देख के, ऐसे कभी कभी डिसाइड हो भी जाता है कि करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, बट अभी सारा अननोन फॉर्म में है, तो आपको यहाँ पे पता नहीं चल रहा होगा कि करंट का क्या डायरेक्शन लेंगे, क्लॉकवाइज लें या एंटी क्लॉकवाइज लें। तो आप सबसे पहले एज्यूम करेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मेरा मन है कि अभी इस लूप में क्लॉकवाइज करंट ले लें। देखिए ये क्लॉकवाइज ऐसे करके करंट ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह से करंट को डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारा लूप है ABCD, ये हमारा लूप है ABCD, ठीक है। देखिए होता क्या है, अभी तो हम क्लॉकवाइज एज्यूम कर लिए हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि एक्चुअल में करंट इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा होगा और हम लिए हैं क्लॉकवाइज, तो मेरा आंसर I का वैल्यू नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा, जो भी करंट का वैल्यू होगा। तो नेगेटिव आने का मतलब गलत नहीं समझेंगे, वो ये नेगेटिव ये शो करता है कि जो हमारा एज्यूम किया हुआ डायरेक्शन है वो एक्चुअल डायरेक्शन के अपोजिट होगा, एक्चुअल में जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट
अपोजिट है। और अगर प्लस में आंसर आ रहा है करंट का वैल्यू, तब तो इसका मतलब है कि जो हम एज्यूम किए हैं वही एक्चुअल में भी डायरेक्शन है। तो इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। तो आपको जो मन है, क्लॉकवाइज लेना है ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेना है ले सकते हैं। इसके बाद होता है घूमना होता है। अब हम लोग घूमेंगे, लूप में घूमेंगे। अब घूमने में भी आपको एक पॉइंट से स्टार्ट करना है, चूंकि लूप लॉ अप्लाई करना है इस वाले में, तो एक पॉइंट से स्टार्ट करके उसी पॉइंट पे आना है। वो पॉइंट कोई भी हो सकता है, ए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बी से, सी से, डी से, कहीं से भी, या नहीं मन है बीच से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको जिस पॉइंट से स्टार्ट करना है घूम के वापस उसी पॉइंट पे आना है, ये ध्यान रखेंगे। अब घूमने में भी दो डायरेक्शन है, या तो आप क्लॉकवाइज घूम सकते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हैं। वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो मन है आप ले सकते हैं। अभी हमको मन है कि चलिए एंटी क्लॉकवाइज घूमने का मन है तो आप क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं। घूमने से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आराम से आप घूम सकते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो चूंकि यहाँ जगह नहीं है तो हम बीच में ही कर देते हैं, या यहाँ पे लिखते हैं इन लूप ए बी। अभी मन है हमको एंटी क्लॉकवाइज घूमने का, ऐसे घूमने का, और मन है कि ए से स्टार्ट करें। तो चलिए ए ले लेते हैं, ए डी सी बी ए। चलिए ए डी सी बी ए स्टार्ट करते हैं यहां से, प्लस E2 प्लस E2 और देखिए घूमने का भी आपको पता है, साइन कन्वेंशन का यूज करना होगा। आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं। देखिए ये सेल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव। अगर आप ऐसे घूमते हैं, ऐसे जा रहे हैं, सेल का पहले अगर आपको नेगेटिव मिल रहा है टर्मिनल, तो आप EMF माइनस ही लेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप इस तरफ से घूम के आ रहे हैं और घूमते समय सेल का पहले आपको पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है, हाई पोटेंशियल वाला मतलब बड़ा वाला मिल रहा है, तो आप उसको प्लस ई लेंगे, ठीक है। तो ये आप साइन कन्वेंशन याद रखेंगे। घूमते समय छोटा वाला पहले मिल जाए तो माइनस ऑफ EMF ले लेना है, और बड़ा वाला टर्मिनल पहले मिल जाए तो प्लस ऑफ EMF ले लेना है, ठीक है। उसके बाद चलिए आप रेजिस्टर वाले केस में, रेजिस्टर में कैसे लेंगे। मान लीजिए ये R है और करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। रेजिस्टर है, करंट ऐसे जा रहा है, तो अगर आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो साइन कन्वेंशन कहता है कि प्लस IR लेना है। पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर के क्रॉस आप जानते हैं ओम्स लॉ से V = IR होता है। तो यहाँ अगर उसके डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस IR लेंगे, और अगर अपोजिट में जा रहे हैं तो वहाँ पे आप माइनस IR लेंगे। ये बात ध्यान रखेंगे। करंट में आपको करंट का डायरेक्शन के हिसाब से चलना है। करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, प्लस IR लेंगे, ये साइन कन्वेंशन के अनुसार। और अगर करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो माइनस IR लेंगे। और सेल में देखेंगे कि घूमते समय अगर पहले छोटा वाला मिला तो माइनस EMF यानी लो पोटेंशियल टर्मिनल मिला, माइनस ही लेंगे। और अगर बड़ा वाला मिला तो सामने पहले अगर बड़ा वाला मिला तो प्लस ही लेंगे। तो आप अच्छे से साइन कन्वेंशन को समझ गए होंगे। हम लोग लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए फिर घूमना स्टार्ट करते हैं। ए डी सी बी ए। अभी हमको मन है एंटी क्लॉकवाइज घूमने का, घूमते हैं, ठीक है। तो आप गौर करेंगे क्या होगा। देखिए यहां से स्टार्ट करें, ए से स्टार्ट किए, देखिए करंट इधर से आ रहा है और हम ऐसे जा रहे हैं। रजिस्टर में आप देखेंगे करंट ऐसे आ रहा है और हम उसके अपोजिट आ रहे हैं। तो इस केस में यहाँ पे लेना होगा माइनस IR, ठीक, R4। फिर इसी तरह आगे बढ़िए। जब आगे बढ़े तो आपको सेल मिला, सेल में आप करंट से कोई लेना देना नहीं है। तो आप गौर करेंगे जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे होगा प्लस E2। फिर जब जरा सा और आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए रजिस्टर आ गया। तो फिर इसमें आपको करंट के डायरेक्शन के हिसाब से करंट उधर से आ रहा है और हम ऐसे जा रहे हैं, तो माइनस IR3, माइनस IR होता है तो IR3। फिर आगे बढ़े, देखिए सेल मिला, सेल में क्या देखेंगे, बस टर्मिनल पहले कौन सा है, छोटा वाला नेगेटिव वाला, तो माइनस E2। फिर आप आगे बढ़ेंगे, देखिए अब रजिस्टर आ गया तो आप करंट का डायरेक्शन, करंट उधर से आ रहा है और हम ऐसे जा रहे हैं, माइनस IR2। एक लाइन में सबको लिखना है।
माइनस IR2। फिर आगे बढ़ेंगे, देखिए फिर रजिस्टर मिला तो करंट देखेंगे, करंट ऐसे जा रहा है और हम ऐसे जा रहे हैं तो माइनस IR1, ठीक है। और फिर आगे बढ़े, सेल मिला, सेल का नेगेटिव टर्मिनल मिला माइनस E1। और ओवरऑल आप जानते हैं कि डेल्टा V जो है ना 0 होता है। आप जानते हैं समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जब आप एक लूप में घूमते हैं तो सारे सर्किट एलिमेंट का पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, वो सारे का सम क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो लास्ट में आप 0 लिख देंगे। तो इस तरह से आराम से आप घूम सकते हैं लूप में। और अगर मन है आपको कि नहीं हम एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमें, क्लॉकवाइज घूमें, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको मन है कि नहीं हम क्लॉकवाइज घूमें, तो देखिए क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो क्लॉकवाइज घूमने में आपको ये लिखना होगा, इसी के अंदर में लिख देते हैं ABCDA में आप गौर करेंगे प्लस E1 प्लस, देखिए आगे बढ़े, रास्ते में सबसे पहले सेल मिला, सेल में बस आपको देखना है कि पहले कौन टर्मिनल मिला, तो बड़ा वाला मिल रहा है तो प्लस E1। देखिए फिर रजिस्टर मिला, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस IR1 लिखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, देखिए रजिस्टर है, करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस IR2 लिखेंगे। फिर आगे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिल रहा है, बड़ा वाला मिल रहा है, तो आप लिखेंगे प्लस E2। फिर आगे बढ़ेंगे, देखिए रजिस्टर आ गया, हम भी ऐसे घूम रहे हैं, करंट भी ऐसे जा रहा है, तो प्लस IR3। फिर आप आगे बढ़ेंगे, सेल मिला, सेल का कौन सा टर्मिनल पहले मिला, नेगेटिव वाला, छोटा वाला मिला, तो माइनस E2। फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो करंट भी उधर जा रहा है और हम भी उधर जा रहे हैं, प्लस IR4। रजिस्टर में आप I इंटू R लेंगे, करंट के डायरेक्शन में चूंकि जा रहे हैं तो प्लस IR4 होगा। और घूम के वापस A पे पहुंच गए तो ओवरऑल सबका अलजेब्रिक सम यहाँ पे इक्वल टू क्या होगा, 0। इस तरह से एक इक्वेशन बन जाएगा। और चूंकि एक ही वेरिएबल है आपके पास, बस I फाइंड करना है, तो आप I वाले को इधर कॉमन लेंगे, फिर आप मैथमेटिक्स के अनुसार I वाले को इस तरफ रखेंगे, बाकी टर्म को राइट साइड भेज देंगे, तो उससे I का वैल्यू निकल जाएगा। आप अच्छे से समझ गए होंगे इस वाले को, ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। बाकी मैथमेटिक्स का काम है, जितना I वाला टर्म है उसको आप लेफ्ट साइड रखिए, बाकी को राइट साइड भेज दीजिए। फिर जैसे आप I कॉमन लेकर के इस तरफ भेज दीजिए रेस्ट टर्म को, अपने आप करंट का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। चलिए, ये तो था सिंगल लूप का बात। सिंगल लूप में समझ गए, सबसे पहले करंट किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप घूम भी सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से I फाइंड कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद यहां से हम आगे बढ़ते हैं। जब 2 लूप रहेगा तब आप उसे कैसे डिस्कस करेंगे 2 लूप के केस में। देखिए, अब हमारे पास यहाँ 2 लूप है, ठीक है। तो 2 लूप के केस में क्या करते हैं, सबसे पहले ये मान लीजिए कि ये है A B C D, ये है हमारा E और ये है हमारा F। आप इसमें 2 लूप नहीं, इसमें 3 लूप है, ठीक है। बाय मिस्टेक हम 2 लूप बोल दिए। देखिए, एक लूप ये है, दूसरा लूप ये है, एक बड़ा वाला लूप, तो 3 लूप है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप कैसे इसको डील कीजिएगा, तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे। देखिए, इसमें करंट कैसे कैसे ले सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ऐसा ही फिगर है। करंट इसमें ले लीजिए I1, इसमें ले लेते हैं I2, इस ब्रांच में ले लेते हैं I2, इस ब्रांच में, और इस ब्रांच में ले लेते हैं I1 ले लेते हैं। और यहाँ पे बीच में पहुँच के उधर से I1 आएगा, इधर से I2 आएगा, तो बीच में कितना करंट चला जाएगा, I1 प्लस I2 के बराबर। बीच वाले ब्रांच से करंट I1 प्लस I2। इसमें आप ऐसे भी ले सकते थे, इधर से I1 ले लिए, इधर से I2 ले लिए, और इधर से ऐसे दोनों आएगा, मिल जाएगा। जंक्शन रूल से आप जानते हैं ना, इधर से I1 आया, इधर से I2 आया, बीच में जाके दोनों जुड़ गए, I1 प्लस I2 हो गया। ऐसे आप ये भी कर सकते थे कि बीच वाला ब्रांच में करंट कितना ले लेते हैं, बीच वाला में I3 ले लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा वेरिएबल लेंगे तो आपको फिर जंक्शन रूल भी लगाना
पड़ेगा, ज़्यादा इक्वेशन फॉर्म होगा तो फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करेंगे कि कम से कम वेरिएबल में अपना काम चलाएं, ठीक है। अगर ये मान लीजिए ये एक जंक्शन है, जंक्शन रूल से आप देखेंगे I1 आ रहा है, I2 आ रहा है जंक्शन की तरफ और I3 बाहर जा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि I1 प्लस I2 माइनस I3 मिल के कितने के इक्वल होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि I1 जंक्शन की तरफ आ रहा है, I2 जंक्शन की तरफ आ रहा है, I3 बाहर जा रहा है। तो उस हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो I3 इक्वल टू I1 प्लस I2। तो इसमें क्या हुआ कि आपको जंक्शन लॉ लगाना पड़ा, आपको यहाँ पे जंक्शन लॉ लगाना पड़ा। तो जंक्शन लॉ के हेल्प से I3 इक्वल, लेकिन आप अगर अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आप गौर करेंगे इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, तो बीच वाला ब्रांच से कितना करंट चला जाएगा, तो I1 प्लस I2 चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए और भी तरीका है लेने का, जरूरी नहीं है कि वैसे ही लें। मान लीजिए आपको मन है कि इधर से हम I1 ले लिए, ठीक है, ये I1 है, एक ब्रांच में एक ही करंट जाएगा जब तक कि उससे कोई दूसरा ब्रांच ना निकले, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक I1 करंट रहेगा। अब यहाँ आने के बाद आप देख रहे हैं कि दो ब्रांच है तो करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो दो पार्ट में डिवाइड कैसे करेंगे, अगर आपको मन है तो आप इधर I2 ले लीजिए, तो कितना बचा, I1 आ रहा है, उसमें I2 इधर चला गया, रेस्ट कितना बचा, तो रेस्ट बचा I1 माइनस I2, रेस्ट बचा I1 माइनस I2। I1 आ रहा था, I2 इधर बांट दिए, तो बचा कितना, I1 माइनस I2। तो इस ब्रांच में करंट का वैल्यू I1 माइनस I2 ले लेंगे, I1 माइनस I2 ले लेंगे। तो इस तरह से भी आप आराम से लूप को आराम से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नीचे से भी I1 ले सकते थे या बीच से भी I1 ले सकते थे, इधर I2 ले लेते, इधर I1 माइनस I2 ले लेते। तो बहुत सारा तरीका है, जैसे आपको इजी लगे, अच्छा लगे, आप वैसे बनाइए। जैसे कि एक लूप हम नीचे लिए हुए हैं, तो इस लूप पे गौर करते हैं। देखिए सबसे जो आसान तरीका होता है वो यही होता है कि इस ब्रांच में आप I1 ले लीजिए, इधर से आप ले लिए I1, इधर से I2 ले लिए, और इधर से बीच से जो जाएगा ना I1 प्लस I2 करंट चला जाएगा। सबसे आसान यही होता है, हम जनरली यही प्रीफर करते हैं। आप भी अगर जैसा आपको अच्छा लगे ऊपर नीचे जो लेना है ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए आप यहाँ पे एक रूल लगाने से बच गए, वो कौन सा रूल है, जंक्शन रूल, क्योंकि इधर से I1 लिए, इधर से I2, और कॉमन सेंस से लगा दिए कि उधर से आ रहा है तो दोनों ऐड हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। नहीं, अगर I3 आप बीच में लेते तो फिर आपको यहाँ से I3 लेते, तो फिर जंक्शन रूल लगा के I3 इक्वल टू I1 प्लस I2 निकालना पड़ता। तो तीन वेरिएबल होता, I1 I2 I3, आपको तीन इक्वेशन का जरूरत पड़ता। तो उस केस में क्या करते, एक जंक्शन रूल से बना लेते इक्वेशन, जो कि यहाँ पे निकला है I3 इक्वल टू I1 प्लस I2, और बाकी लूप रूल से दो इक्वेशन और बना लेते, और फाइनली लास्ट में I1 और I2 का वैल्यू हम लोग निकाल लेते। लेकिन ज़्यादा बेटर यही है, जब आप जान रहे हैं तो आराम से इसको लगाएंगे। अब हमारे पास दो ही वेरिएबल है, अगर हम ऐसे लेते हैं I1 और I2, यानी कि अगर आप दो लूप में घूम जाइए तो आपको दो इक्वेशन आ जाएगा I1 और I2 में। अगर दो वेरिएबल हो तो दो ही इक्वेशन से काम चल जाएगा, I1 और I2 का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो चलिए अब घूमना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग घूमना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप घूमेंगे लूप ABCFA। अब घूमने का तो हमेशा हम बताए हैं, लूप में आप क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी। अभी मन है, चलिए मुझे मन है क्लॉकवाइज घूमने का, घूमना स्टार्ट करते हैं। इन लूप ABCFA, ए से घूम के ए पे आएंगे, ABCFA। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए से स्टार्ट किए, सबसे पहले रास्ते में सेल मिला, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल मिला तो क्या कहेंगे, प्लस E1। फिर आगे बढ़ेंगे, रजिस्टर मिला, रजिस्टर में करंट किधर से आ रहा है, उस तरफ से, और हम ऐसे जा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन के हिसाब से, अगर करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो माइनस IR। अभी देखिए हम अपोजिट में जा रहे हैं तो माइनस I1 इंटू R1। फिर आगे बढ़ेंगे, बीच में कुछ नहीं है, फिर यहाँ आकर एलिमेंट मिला, मतलब सर्किट एलिमेंट रजिस्टर मिला, और इधर से करंट जा रहा है, हम अपोजिट आ रहे हैं
तो -i1 प्लस i2 इंटू क्या हो जाएगा R3। इन सभी का अलजेब्रिक सम हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। चलिए पहला इक्वेशन बन गया बहुत अच्छे से। अब आप क्या करेंगे, i1 वाले को एक साथ कॉमन ले लेंगे, i2 वाले को एक साथ, e1 को उधर भेज देंगे तो एक प्यारा सा इक्वेशन बन जाएगा। चलिए ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा रेडी हो गया। अब हम आ रहे हैं दूसरे वाले लूप में FCDEF में। चलिए FCDEF में ये इस लूप में घूमते हैं, स्टार्ट करते हैं या चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो F से स्टार्ट करेंगे, जिस डायरेक्शन में आप घूमते हैं उसी हिसाब से यहाँ पे नोमेनक्लेचर करेंगे। तो चलिए इसमें भी हम क्लॉकवाइज ही घूम रहे हैं, मन है तो एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस i1 प्लस i2 इंटू R3, फिर आगे बढ़ेंगे प्लस i2 इंटू R2, फिर आगे बढ़ेंगे सेल आ गया, नेगेटिव टर्मिनल पहले मिल रहा है, -E2 इक्वल टू 0। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। इस तरह से आराम से आप दो इक्वेशन i1 और i2 निकाल लेंगे और फाइनली सॉल्व करेंगे। तो ये तो था एक पैटर्न, किस तरह से लूप लॉ अप्लाई करते हैं। चलिए अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। हम 3 शानदार न्यूमेरिकल लिए हुए हैं और तीनों को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अब सबसे पहले आप ऊपर वाले न्यूमेरिकल पे गौर करेंगे। एक ही लूप है तो कोई भी एक डायरेक्शन में पहले आप करंट ले लीजिए, ठीक है। अभी मन है हमको कि क्लॉकवाइज ले लेते हैं, चलिए क्लॉकवाइज ले लेते हैं। जो मन है वो ले सकते हैं, इसमें कुछ सोचना नहीं है। अगर नेगेटिव में आंसर आएगा तो समझिएगा कि आप अगर क्लॉकवाइज लिए हैं करंट तो इसका एक्चुअल में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, ठीक है। और अगर आप एंटी लिए हैं तो इसका मतलब एक्चुअल में क्लॉक फ्लो कर रहा है। अब प्लस में आ गया तो इसका मतलब जो आप एज्यूम किए हैं क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज होगा, एंटी है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। तो चलिए घूमते हैं। कैसे घूमने का मन है आपको, कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए हमको मन है ए सेलेक्ट करने का, घूम के ए पे ही आ जाते हैं। घूमने का डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी। बताइए कैसे मन है, ठीक है हम समझ गए आपको मन है एंटी क्लॉकवाइज घूमने का। चलिए घूम जाते हैं, ऐसे घूमने का मन है एंटी क्लॉकवाइज। तो इन लूप ABCDA, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्टर मिला रास्ते में, करंट उधर से आ रहा है, पैसे जा रहे हैं तो -IR, I इंटू 4, दैट मीन्स कि 4I, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, रास्ते में मिला सेल का कौन सा टर्मिनल मिला, पॉजिटिव टर्मिनल, दैट पॉजिटिव पहले मिला तो +2, सामने पहले पॉजिटिव मिला तो +2। फिर आगे बढ़ेंगे, करंट उधर से आ रहा है, हम अपोजिट में जा रहे हैं तो -6I। फिर आगे बढ़ेंगे, आपको सेल का नेगेटिव मिला छोटा वाला -9। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर रजिस्टर मिला, करंट इधर से आ रहा है और हम ऐसे आ रहे हैं तो करंट के अपोजिट जब भी आप मूव करेंगे तो -IR लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा -2I, है ना। और फिर इधर आ गए, वापस ए पे आना है। फिर रजिस्टर मिला, करंट इधर से आ रहा है और हम ऐसे आ रहे हैं तो -16I इक्वल टू ओवरऑल 0। कौन सा लूप है, फ्रॉम लूप लॉ। आप जानते हैं लूप लॉ क्या होता है कि किसी भी लूप में सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है तो इक्वल टू अंत में 0 कर देंगे। अब करंट I का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 6 4 10 और 16, 4 20 2 22 4 26 -26I, ठीक है। और 9 2 -7 इक्वल टू 0। 16 यहाँ पे 28 होगा। 6 4 10 2 12 12 16 28। I का वैल्यू 7/28 नेगेटिव में आ रहा है तो I का वैल्यू -1/4, दैट मीन्स कि चलिए इतना एम्पियर आपका करंट आ गया। और आप गौर कर रहे हैं नेगेटिव में आ गया है,
नेगेटिव आने का मतलब हम लोग एज्यूम किए थे कि करंट क्लॉकवाइज ले लिए थे हम लोग एज्यूम करके, इसका मतलब एक्चुअल में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ समझ गए आप, नेगेटिव साइन का मतलब नेगेटिव साइन मीन्स करंट in a loop in anti-clockwise direction। क्लियर हो गया होगा। अब मान लेते हैं ए पॉइंट का पोटेंशियल VA है और बी पॉइंट का पोटेंशियल VB है। हमको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ए और बी के बीच में। अब बगल में क्वेश्चन देखिए, VA माइनस VB इक्वल टू व्हाट, तो कैसे निकालेंगे? तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, जब आप एक पॉइंट से चलते हैं और घूम के उसी पॉइंट पे आते हैं तो लूप होता है, लूप में पोटेंशियल डिफरेंस ओवरऑल सारे एलिमेंट का 0 होता है। लेकिन जब आप एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे जाके रुकते हैं, उसी तरह से जैसे लूप लॉ में घूमते हैं, तो उन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है। तो चलिए आराम से ए से हम लोग घूम के बी पे आ जाएंगे और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले